हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ स्टैटाथॉन 2025 के बारे में। क्या है भैया एग्जैक्टली स्टैटाथॉन, ये क्या है, राइट। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करोगे तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए ये हो सकती है अगर इसको अच्छे से आप समझ लेते हो, इसमें रजिस्टर करते हो अपने आप को। तो चलो आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चलो विजिट किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना। अगर कुछ भी आपका डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं इस ग्रैंड चैलेंजेस के बारे में, बेसिकली जिसका नाम है स्टैटाथॉन 2025। बेसिकली क्या है आपका स्टैटाथॉन, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो हैकाथॉन के बारे में आपको पहले से ही पता है, तो बस वही है आपका। स्टैटाथॉन इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स प्लस हैकाथॉन। देखो ये आपका ना एक नेशनल लेवल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें कि बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस या टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक रियल वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रॉब्लम दी जाएगी। सिंपल उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बनाना है और सबमिट करना है। एंड बेस्ड ऑन द सबमिशन फर्दर डिसाइड होता है कि उसमें आप सेलेक्ट होते हो। तो काफी सारे उसमें बेनिफिट्स भी होते हैं, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब चलो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया कि स्टैटाथॉन है क्या। स्टैटिस्टिकल हैकाथॉन आपका ये होने वाला है। इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ हैकाथॉन, जैसे हैकाथॉन होता है वही आपका यहाँ पे सिंपल है। तो ये आपका, अब मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली आपका एक ऑल इंडिया लेवल इनोवेशन आपका एक चैलेंज है। मतलब पूरे इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अरे खाली स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। वो यहाँ पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। एआई, डेटा साइंस और टेक का यूज करके आपको रियल वर्ल्ड जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स है, मैंने से ऑलरेडी आपको बताया, सिंपल उसको सॉल्व करना है। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस यही है। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, सिंपल कोई हैकाथॉन होता है तो उसे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करा रहा होता है। तो सिंपल ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स हैकाथॉन है, तो बेसिकली स्टैटाथॉन है, तो इसको भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करा रहा होगा। तो MOSPI बेसिकली ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, AICT के जरिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल के जरिए आपका ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट क्या है, सबमिशन डेट क्या है, सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अब इसका थोड़ा मोटिव समझ लेते हैं, ये क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, स्टैटाथॉन कंडक्ट कराने का, ऑर्गेनाइज कराने का रीजन क्या है। द रीजन इज सिंपल, कि भैया जो इंडिया है उसको डेवलप्ड इंडिया बनाना, हमारे आइडियाज से जो भी प्रॉब्लम हमें दी जाएगी उसको अब हमारे जो जो भी आइडियाज हैं उसको यूज करके, बेसिकली एआई, डेटा साइंस, टेक का यूज करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये मोटिव है। अब इसमें करना क्या होगा, चलो इसमें हम एनरोल कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, ज्वाइन कर लेंगे सारी चीजें। तो इसमें हमें करना क्या होगा बताया अभी जस्ट आपको, रियल वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। टोटल आपको 5 प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले वही, ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 प्रॉब्लम्स दिया गया है। इन प्रॉब्लम्स को सिंपल आपको सॉल्व करना है, और ये सिंपल रियल वर्ल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, राइट। जैसे पब्लिक वेलफेयर का डेटा एनालिसिस करना, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग करना, सोशल स्कीम इंप्रूवमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। बस इसको क्या करना है, आपको अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके, एआई, डेटा साइंस या टेक का यूज करके प्रॉब्लम्स का स्मार्ट सोल्यूशन बनाओ, सबमिट करो। कैसे क्या करना है इसके बारे में भी आने वाला हूँ, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको कौन कौन बेसिकली अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसको रजिस्टर कर सकता है इस हैकाथॉन में। कॉलेज के स्टूडेंट्स, बेसिकली बीटेक, एमटेक एज ए स्टूडेंट जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ऑल्सो रिसर्च स्कॉलर्स भी यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड स्टार्टअप्स भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें बेसिकली क्या मिलेगा आपको, बेनिफिट आपका क्या होगा अगर इस हैकाथॉन में या स्टार्ट जो भी है आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हो, ज्वाइन करते हो, तो क्या मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेसिकली, राइट। आपको रिवार्ड्स अप टू 20 लाख रुपीज तक का मिल सकता है, राइट। फंडिंग मिलती है बेसिकली, टॉप 25 जो शॉर्ट लिस्टेड जो टीम होंगे, राइट। ये बेसिकली एक टीम में ऑर्गेनाइज सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को, अभी आगे इसका फॉर्मेट बताता हूँ। तो 50,000 रुपीज का आपको फंडिंग यहाँ पे मिल जाएगा, बेसिकली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। कैश प्राइजेस तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे अगर ग्रैंड फाइनले में आप चले जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो 7.5 लाख का कैश प्राइज यहाँ पे है। और भी यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक मेंटरशिप आपको मिल रहा होगा, नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स वहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे, और सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेशन इन द विनिंग सर्टिफिकेट ऑल्सो, राइट।
और नेशनल फेम तो मिल ही रहा होगा बेसिकली, अगर क्या बेनिफिट मिल रहा होगा ये यहाँ पे मैं आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के, टाइमलाइन को लेकर के, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, सारी चीज़ें देखो यहाँ पे बताई गई है। देखो, जो पोर्टल का जो लॉन्च जो डेट है 15 ऑफ जुलाई 2025, बेसिकली तब से आपका स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है 15 ऑफ जुलाई से ही स्टार्ट है। 14 अगस्त 2025 इज द लास्ट डेट, राइट। यू हैव अ लिमिटेड टाइम, आप बिल्कुल अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो 14 अगस्त के पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, राइट। अपने आइडिया को, जो भी सोल्यूशन, स्मार्ट सोल्यूशन आपने बनाया, उसको सबमिट करना है। फेज 1 का इवेल्युएशन जो भी यहाँ पे उसका डेट दिया है 20 ऑफ अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 यहाँ पे ये रहने वाला है, ठीक है। फिर अनाउंसमेंट होगा, जो भी फेज़ 1 इवैल्यूएशन में जो भी शॉर्ट लिस्टेड जो भी टीम होंगे उनका इवैल्यूएशन बेसिकली इस डेट को होने वाला है। सारे यहाँ पे पूरा कोई फिक्स नहीं है, यही डेट टेंटेटिव टाइमलाइन बताया जा रहा है, ठीक है। तो इन डेट को सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस की जाएगी। फेज़ 2 का इवैल्यूएशन फिर यहाँ पे होगा 5 अक्टूबर 2025 को, राइट। ऐसे यहाँ पे दिया है, तो इसको एक बार चेकआउट करना, बाकी भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया लास्ट डेट को लेकर के, राइट। अब इसमें अप्लाई आपको कैसे करना है ये चीज़ चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। और अप्लाई करने से भी पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा, राइट। अगर इसमें अप्लाई करते हो तो देखो, इसमें जो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे देखो, ये प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम का आपको एक सोल्यूशन टेक का यूज़ करके, एआई, डेटा साइंस, सारी चीज़ें, चलो एक थोड़ा सा एक क्लू मैं बोल सकते हो, या आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। देखो, जैसे 5 प्रॉब्लम्स आपको दिया है, डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस, डेटा डिसेमिनेशन, डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे दिया है, ये पहला देखो, डेटा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस का करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको पढ़ना है, और यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ना डाउनलोड पे, तो पूरा ये आपका ओपन हो जाएगा। इसको रीड करोगे तो पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे सोल्यूशन बना सकते हो। बेसिकली इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपसे क्या कह रहा है, ऑफ डेटा इनक्रिप्शन एनोनिमाइजेशन अडॉप्टेड फॉर यूनिट लेवल डेटा ऑफ एनएसएस। ओके, सो बेसिकली एनएसएस, राइट, नेशनल सैंपल सर्वे। देखो है क्या ये प्रॉब्लम, क्या कह रहा है कि इसमें करना क्या है। देखो, गवर्नमेंट लार्ज स्केल जो सर्वे डेटा कलेक्ट करती है, आपको पता है, सिटीजन्स का जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो भी ऑल्सो उस डेटा में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये डेटा भैया इनक्रिप्ट, एनोनिमाइज किया जाता है, मतलब इनक्रिप्ट होता है कि नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्ट होकर के वहाँ पे स्टोर कर किया जा रहा होगा। अब लेकिन ये कितना सेफ है इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो बस उसी का आपको यहाँ पे एवेल्युएशन करना है, वही आपको यहाँ पे बताना है। इफेक्टिवनेस आपको डेटा इंक्रिप्शन का बताना है कि इनक्रिप्ट है तो कितना इनक्रिप्ट, मतलब कि कुल मिलाकर के आपको कितना सेफ है वो डेटा, ठीक है। उसका इवेल्युएशन करना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है कि इम्प्रूव्ड सेफ डेटा टूल बनाना है, मतलब एक डेटा प्रोटेक्शन टूल भी आपको ऑल्सो बनाना है जो और प्रोटेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो बस यही है, इस प्रॉब्लम में यही करना है। अब इसमें क्या होगा कि डेटा आपका सिक्योर होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में बात करोगे तो कंप्लीट मैं वीडियो बना दूंगा, हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कैसे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कैसे सॉल्व करना, सारी चीज़ें। अब चलो सपोज कर लेते हैं कोई भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ किया, उसका सबमिशन कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है, टेम्पलेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखो, टेम्पलेट टू बी फॉलोड फॉर द लाइक, यहाँ पे दिया है ना। तो इस पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो पीपीटी डाउनलोड होती है, राइट। तो ये इस पे मैं ओपन करके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ किस टाइप से यहाँ पे चीज़ें करनी होगी आपको, ठीक है। तो ये देखो, स्टेटाथॉन 2025 टाइटल पेज दिख रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी है वहाँ पे आईडी आपको मिलेगी, और स्टेटमेंट टाइटल जो भी है वहाँ पे वो, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी कैटेगरी है, टीम आईडी का, टीम में कर रहे हो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, कंप्लीट आपको बनाना है, आपको अपनी टीम का नाम लिखना है, तो ये टेम्पलेट आपको फॉलो करना है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या है कैसे, बेसिकली आपको फॉर्मेट यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। और टाइमलाइन मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया ही कि ये क्या क्या मतलब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, राइट। तो अब चलो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस में यहाँ पे मैं बताता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना किसी भी पॉइंट पे, ये है क्या, बेसिकली आपको इसमें बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए मेरे अनुसार। स्टैटाथॉन बेसिकली एक स्टैटिस्टिक रिलेटेड आपका हैकाथॉन है, इसमें जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताया, उन्हीं प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स को पिक करो, एक स्मार्ट सोल्यूशन उसका बनाओ, चैट जीपीटी यूज़ करो, अदर टूल्स यूज़ करके उसको अच्छे से समझो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्या आ रहा है, देन उसको आप सोल्यूशन बना सकते हो।
राइट। तो यस, अभी यहाँ पे चलो इसका अप्लाई करने का प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं। अप्लाई पे सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। लास्ट डेट 14th ऑफ अगस्त यहाँ पे है, राइट, याद रखना 2025। यहाँ पे वेलकम टू ग्रैंड चैलेंज करके दिखा रहा है, यहाँ पे सब कुछ आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, फ़ोन नंबर एंटर करना है, जेंडर चूज़ करना है, स्टेट चूज़ करना है, सिटी चूज़ करना है, पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। चलो इन स्टेप्स को मैं जल्दी से यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको वेरीफाई कर लेना है। आपको अपना जीमेल ओपन करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो चलो यहाँ पे मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका ये अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। कट कर देना है और फिर से यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। तो ये आ चुके हो आपको अपने आप डैशबोर्ड में यहाँ पे आ चुके। अब चलो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ यहाँ पे कैसे आपको अपने जो भी आइडिया है उसको कैसे आपको सबमिट करना है, ठीक है। देखो ये लास्ट स्टेप होता है, लास्ट प्रोसेस होता है। मैं सोच रहा था कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर दे, इसलिए ये सारी चीज़ें इसी में आपको मैं बता रहा हूँ। सिंपल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे दी गई थी उसको आपने टीम में क्या किया, सॉल्व करके उसका एक आपने पीडीएफ तैयार कर लिया, पीपीटी आपने बना लिया, फॉर्मेट भी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, ठीक है। मान लेते हैं आपका जो आइडिया है, आइडिया सबमिशन है वो रेडी है सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लॉगिन किए ही हो, इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा। सिंपल आइडिया सबमिशन आपका ओपन है बिफोर 14 अगस्त के पहले आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो रजिस्टर पे सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करोगे ना तो ये पूछेगा कि कैसे एज अ रजिस्टर करना है। तो ट्रैक 1 आपको चूज करना है। इफ यू आर स्टूडेंट, सिंपल स्टूडेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है आपको। देखो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बेसिकली आ गया। आपको अपने टीम का नेम या इंडिविजुअल हो तो आपको अपना नेम यहाँ पे एंटर करना है, स्टेट चूज करना है, सिटी आपको एंटर करनी है, आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे एंटर चूज करना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आई थिंक जब भी रजिस्टर करने से पहले मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। वो यहाँ पे आपको अपलोड मैंडेटरी है, ठीक है। बिना इसके आपका यहाँ पे सबमिशन होगा ही नहीं। तो व्यू पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये रहा। तो इस तरीके से एक बोनाफाइड आपको अपने कॉलेज से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं। सिंपल आपको इस तरीके से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का स्टैंप होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट सिंपल आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। वहाँ से आपको कलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करना है, राइट। ये भी डन हो जाएगा। फिर यहाँ पे टीम लीडर यानी एजुकेशन जो भी आपका डिप्लोमा, यूजी, पीजी, पीएचडी जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करना। बेसिकली एनरोलमेंट आईडी आपके पास होता ही है बेसिकली, ठीक है। तो वो एनरोलमेंट आईडी डाल करके सबमिट कर देना, ठीक है। तो चलो इन डिटेल को यहाँ पे जल्दी से फिर मैं आपको एज अ प्रोसेस सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको अच्छे सारी डिटेल सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी है सबमिशन आइडिया बनाने के बाद ही आपको सबमिट करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से फिल करना, तो लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इस आपके सामने आ जाएगा, राइट। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, 3 स्टेज में आपका बेसिकली स्टेटाथॉन कंडक्ट कराया जा रहा है। आपको बताया था बेसिकली आपकी पहले स्क्रीनिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने उसका आइडिया जो भी सबमिशन दिया उसको सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, फिर उसका ऑनलाइन इवेल्युएशन होता है फर्दर, ठीक है। तो जिसमें टॉप जो 25 टीम्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर ग्रैंड फिनाले होता है। तो पहला तो स्टेप यही है, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, राइट, अदर वीडियोस में। तो सिंपल इस पे आपको क्या करना है, सबमिशन ओपन ही है, सबमिट आइडिया पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे देखो जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने देखा था ना, वो सारे यहाँ पे हैं जो भी आपने सॉल्व किया है बेसिकली, इसका सोल्यूशन आपने बनाया है। तो वो आकर के यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे तो वही ओपन हो जाएगा। अच्छे से देख लेना क्या वाकई प्रॉब्लम सॉल्व हुई या जो भी स्मार्ट सोल्यूशन है वो चीज़ देना। आपको यहाँ पे लास्ट में ओपन पे क्लिक कर देना है, जिसको भी यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक कर दोगे इस तरीके से वो जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो सबमिशन पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या अच्छे से फिल करना है, ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। देखो टाइटल यहाँ पे आपका हो जाएगा, बेसिकली जो भी आपका प्रॉब्लम का वहाँ पे टाइटल था, एक शॉर्ट एंड कैची टाइटल आपको यहाँ पे एंटर करना है, राइट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, लाइक एआई बेस्ड टूल फॉर इवेल्युएटिंग एंड इनहैंसिंग एनएसएस डेटा इंक्रिप्शन एंड प्राइवेसी। पर्टिकुलर इसी प्रॉब्लम का यहाँ पे पूरा मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंटर कर देना टाइटल यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अच्छे से आपको राइट करना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी, व्हाई इट मैटर्स, आपका अप्रोच क्या है, टेक्नोलॉजी क्या आपने यूज़ किया, एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छे से डिस्क्रिप्शन में देखो 10,000 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो। तो यह आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे
सब कुछ बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है इसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करना। ये क्या होता है, बेसिकली एक शॉर्ट समरी होता है, राइट। टेक्निकल प्लस क्रिस्प का बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव समरी आप बोल सकते हो। एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना, प्रॉब्लम लिखना, फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ में आप सोल्यूशन लिखना, इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स का यूज करके। अब राइट, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट का जो फाइल है, बेसिकली जो भी है वो पीडीएफ में बना के रखोगे ही, सिंपल बताया था। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर चाहते हो तो वो भी अपलोड कर देना, बट इट इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हो। और वीडियो यूआरएल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा लिंक्डइन पे कुछ भी जैसे प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसका एक वीडियो अपलोड करके अपलोड किया जाता है, राइट, शोकेस करने के लिए। सो बेसिकली उसी तरीके से चाहो तो यहाँ पे भी कोई वीडियो बना करके उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, तो और इम्पैक्टफुल यहाँ पे आपका हो जाएगा ये सबमिशन, ठीक है। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। देखो सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी गई है, राइट। फॉर एन एग्जांपल जस्ट आपको प्रोसेस बताने के लिए आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है, देन लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे भैया आपका ये सबमिशन हो जाएगा, राइट। ये देखो यहाँ पे ओपन की जगह व्यू आइडिया करके दिख रहा है, जो भी आपने यहाँ पे सबमिट किया वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे क्या करना है। ग्रैंड चले यहाँ पे सारी चीज़ आकर के एक बार और भी एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। जैसे सबमिट आइडिया पे क्लिक करोगे, जो भी आइडिया आपने सबमिट किया वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सिंपल ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, राइट। व्यू सबमिशन पे क्लिक करते हैं। यस, अभी जो हमने यहाँ पे सबमिशन यहाँ पे किया, सबमिशन आईडी हमें मिल चुकी है, राइट। सारी चीज़ें यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है, अभी एवेल्युएट नहीं हुआ है, इसका भी डेट है आपको जैसे वहाँ पे बताया ही था, राइट। इवेल्यूशन का डेट बेसिकली क्या रहने वाला है, आपको अपना यहाँ पे टीम्स दिख रहा होगा, राइट। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया इस डाटाथॉन में, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, राइट, कैसे सबमिट करना है, कंप्लीट चीज़ें बता दिया। कुछ भी डाउट होता है देन प्लीज़ कमेंट करना, उसका भी रिप्लाई आपको 100% मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ अप्लाई करना आप सभी लोग, राइट। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, अप्लाई करोगे देन काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।